तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, हंसते हो मुस्कुराते होंगे। भाई मैं जा रहा तुर्की, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਨੇ ਕਿਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਨੇ ਕਿਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਿਲੋ ਦਿਖਾ, ਕਿਨੇ ਕਿਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਿਲੋ ਦਿਖਾ, ਟਿਕ ਟਿਕ ਟਾਲੋ ਲੈਣ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਨੇ ਕਿਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਰਕੀ, ਕਿਨੇ ਕਿਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਰਕੀ, ਡੈਂਕੀ ਲਾ के जाना है तुर्की, आ जाओ टिक 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 टालो लैंड बना लो। भाई देखो, तुर्की मैं जा रहा हूँ, लेकिन कब जा रहा हूँ ये मैं अभी नहीं बता रहा, ठीक है ना। पहली बात है कि मैं बाई रोड नहीं जा रहा, सिंपली जो चीज़ है मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, मैं बाई रोड नहीं जा रहा, ठीक है ना। मैं तुर्की से डिपोर्ट होके आया था, मैंने वेट किया, 3 साल गुजर गए हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं सोचा कि मैं तुर्की वापस जाऊंगा, लेकिन मैं बाई एयर जाऊंगा। लेकिन मैंने फिर सोचा कि बाई एयर तो यार बैन है, तो फिर क्या करूँ। बैन है तो मैं क्या करूँ, अब वीज़ा भी नहीं मिल रहा, ठीक है। वहां पर जाऊंगा, टीआरसी प्रॉब्लम है, तो क्या करूँ, कहाँ से जाऊँ, कैसे जाऊँ, ये मैंने सोच रहा था, ठीक है ना। फिर एक दोस्त मुझे मिला, कुछ अरसा पहले, मतलब कुछ टाइम पहले, अरसा तो बहुत बड़ी चीज़ होती है यार। कुछ टाइम पहले वो डेंगू लगा के आया था, उसने कहा भाई डेंगू लगा के मैं गया तुर्की में पहुंच गया। लेकिन क्या मसला क्या हुआ कि तुर्की पहुंचने के बाद मैं पकड़ा गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो हम दोस्तों को गुजारिश है, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, प्रेस बेल आइकन। और आगे बढ़ते हैं, आपको इस स्टोरी के हवाले से कुछ बताते हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं तुर्की कैसे जाऊंगा, कब जाऊंगा, ये भी आपको ज़रूर बताऊंगा। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, ठीक है ना, जाना नहीं है किधर। तो जो भी चीज़ भी होती है ना, मतलब सब कुछ आप ये चीज़ देखिए कि भाई एक चीज़ है डेंकी लगाएं, डेंकी क्यों लगाएं। डेंकी भाई आजकल जो है ना, करंट सिचुएशन में अक्सर आपको हर एक वीडियो में ये बताता हूँ कि डेंकी लगाना मौत को दावत देना। इतनी बड़ी, इतनी बुरी हालत होती है, इतनी बुरी हालत होती है ना, आप सोच भी नहीं सकते। 10 दिन पहले की बात है, ठीक है ना। वो बंदा 10 दिन पहले आया, लेकिन मुझसे तकरीबन 2 दिन पहले उसने कॉन्टैक्ट किया था। मैं, दूर होते हैं यार, काफ़ी दूर दूर से कॉन्टैक्ट्स आते हैं। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो मतलब लोग जो है, मैं खुद जाके, मतलब जो नज़दीक से हो, करीब से हो, तो उनके साथ मतलब एंड डायरेक्ट बैठ के उनके साथ इस तरह जैसे साथ टू फेस टू फेस बैठ के मैं मतलब उनका इंटरव्यू करूं। लेकिन मेन चीज़ है, मैं खुद भी थोड़ा बिजी होता हूँ, खुद भी कभी ट्रैवल के ऊपर जा रहा हूँ, कश्मीर जा रहा हूँ, अभी कश्मीर से आया हूँ हाल ही। आपने व्लॉग नीचे चेक करना जाके, आपने वो भी देखना ज़रूर, ठीक है ना। उसके बाद मतलब वर्क का लोड भी होता है, काम शाम भी करना होता है, इसलिए वो सारा कुछ करना होता है, तो इसलिए जो है ना काफ़ी बिजी होता हूँ। तो इसलिए जो है ना जाना मुश्किल होता है। जाना मतलब ये नहीं है कि कुछ मतलब दोस्त वगैरह होते हैं, हाफिज़ाबाद, गुजरांवाला, इस तरह लाहौर, अ, इस तरह आगे और भी कुछ सिटीज़ के लोग होते हैं, मतलब जो कॉन्टैक्ट्स करते हैं कि भाई हम गए थे ये वो। तो अब जो ये जो बंदा था, ये सियालकोट से था, ठीक है ना। वो उसके साथ आप राब्ता हुआ, उसने राब्ता किया कि भाई आपकी वीडियो देखी है, वापिस आने के बाद देखी है, भाई आप सही कह रहे थे। भाई आप जाने से पहले क्यों नहीं देखते? जाने से पहले आपने वीडियो देखी, लेकिन आप अमल नहीं करते, आप कहते हैं भाई ऐसे बकवास कर रहे हैं। भाई ये चीज़ तो नहीं है ना। आने के बाद आप जब साहब को मार कूट पड़ गई है, ठुड्डे-शुड्डे पड़ गए, फिर आप कहते हो भाई आप सही कह रहे थे। ऐसा नहीं होता भाई, आप जाने से पहले भी वीडियो देखते हैं, लेकिन आप अमल नहीं करते, मसला ये है। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मेरा इसमें फ़ायदा है? कुछ भी नहीं। नुकसान है? कुछ भी नहीं। भाई मैं वीडियो इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास आती है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके तक पहुँचाऊँ। लेकिन मेन चीज़ है कि आप अमल करना आप लोगों का काम है ना, मेरा काम नहीं है। ठीक है, मेरा जो काम है मैं अमल कर रहा हूँ कि मैं तुर्की टैंकी दोबारा नहीं लगा के, मैं 2016 में गया था, तब हालात बहुत बेहतर थे कि मतलब आपको कुछ कोई नहीं, रास्ते में ना कुछ होता था, ना आप पहुँचने के बाद भी आपको बहुत फ़ायदा होता था, कुछ भी नहीं आपको कोई कहता था। लेकिन मसला ये है कि अब मुझे पता है कि टैंकी के अंदर छितर ही छितर है, तो मैं क्यों जाऊँ? मैं वेट कर रहा हूँ, 3 साल मैंने वेट किया, 2 साल और वेट करूँगा। भाई 5 साल के लिए बैन होता है, 5 साल के बाद मैं ईज़िली अप्लाई करूँगा। ठीक है ना, 5 साल के मैं पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ, अपना वर्क सिस्टम चला रहा हूँ। लेकिन 5 साल के बाद अप्लाई करूँगा, अप्लाई हो जाता है, मैं जाऊँगा, टीआरसी लगती है, ठीक है, नहीं लगती मैं वापस आ जाऊँगा। यही होगा ना, मेन चीज़ तो ये है। आप इस चीज़ के ऊपर सोचें कि आप क्यों बार-बार एक रास्ते को आपने देखा है कि शॉर्टकट जाना ही जाना है बस, चूज़ किया हुआ है बस, ठीक है भाई, एक बार छितर पड़े, अगली बार कौन-सा, भाई क्या पता अगली बार उससे ज़्यादा पड़ जाए। मुझे उम्मीद है कि जो एक बार छितर खा के आ जाते हैं ना, वो दोबारा सोचते नहीं है जाने के लिए कि भाई हमने जाना है। ये हकीकत है कि इतनी ज़्यादा छितरोल हो रही है ना, तुर्किश जो है वो ईरानी फ़ौज तो अलग से छितरोल करती है, लेकिन ईरानी पुलिस भी अब छितरोल करती है। फिर पाकिस्तानी जो है ना, बॉर्डर के ऊपर, तफ्तान बॉर्डर के ऊपर भी आके उस बंदे ने कहा कि बहुत ज़्यादा छितरोल करती है। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो आप पैसा लगाते हैं, वो अलग से ज़ाया। उसके बाद क्या होता है कि पैसे के बाद आप जो है अपना टाइम वेस्ट करते हैं। उसके बाद आप मुश्किलात जो तकलीफ़ें बर्दाश्त करके जाते हैं, वो सब कुछ रायगा जाती है। मसला ये है कि तुर्की पहुँचने के बाद भी आपको कुछ भी ऐसा हासिल नहीं होता कि जिसके ऊपर आप कह लें कि भाई मैं तुर्की पहुँच गया हूँ।
अब टेंशन नहीं है भाई, तुर्की जाने के बाद भी अब टेंशन 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 ही टेंशन है भाई। फिर क्यों आप जाती है, क्यों ये रास्ता अपनाते हैं जब आपको पता है कि आपको हर चीज़ के ऊपर से ये चीज़ें आगाही मिल रही है, इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल रही है कि भाई ऐसा है। अब मैं पाकिस्तान में बैठ के ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन कहाँ से दे रहा हूँ, मैं सोता हूँ मेरी हाँ में नहीं आती भाई, मैं भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता हूँ, कुछ वहाँ से सोर्स है, कुछ आगे पीछे से सर्च करता हूँ, कुछ इधर से ली कुछ उधर से ली, लेकिन जो करेक्ट होती है वो मैं सारी इकट्ठी करके आपके सामने रख देता हूँ। इसमें मेरा क्या फ़ायदा, आपके तुर्की जाने से मेरा क्या नुकसान है, आपके तुर्की जाने से मेरा क्या फ़ायदा, ना जाने से क्या फ़ायदा कि आप पाकिस्तान में टिके रहो। भाई बहुत से दोस्त हैं जिनको मैंने मतलब इन्फॉर्मेशन दी है, वो कहते हैं कि भाई ठीक है, उनके ऊपर अमल किया। कुछ लोगों को मैं ये गाइड किया कि भाई आप डंकी की बजाय कोशिश करें कि आप लीगल तरीके से अप्लाई करें। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने पड़ते हैं, उसके ऊपर थोड़ा-सा टाइम वेस्ट कर लें, लेकिन आप लीगल तरीके से जाएँ। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ऐसे करते हैं, और लीगल तरीके से अप्लाई करके वो तुर्की पहुँचे भी हैं। वहाँ पर उन्होंने विज़िट किया, टीआरसी अप्लाई की है, नहीं लगी, वो वापिस आ गए हैं। या अगर इल्लीगल वहाँ पर रह रहे हैं, तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। वो तो उनकी चॉइस है ना, कि मतलब अगर वो तुर्की पहुँच गए हैं, उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, जितना भी था। अगर उसके ज़्यादा वो एक्सटेंड कर रहे हैं, तो उसके ऊपर मेरा कसूर नहीं है कि भई मैंने तो आपको तुर्की जाने के लिए बताया कि आप ये चीज़ें अप्लाई करें, ऐसे डॉक्यूमेंट अप्लाई करें, ये एम्बेसी फ़ीस है, ये चीज़ अप्लाई करें। आप अगर आपका वीज़ा अप्लाई हो जाता है, अप्रूवल हो जाता है, आपका वीज़ा मिल जाता है, लग जाता है, तो आप जाएँ ट्रैवल करें। आप वहाँ पर जाके काम सेट हो जाता है, तो आप काम भी करें। ये सारा सिस्टम जो है ना, आपने सोचना है, आपने देखना है कि भाई अगला बंदा क्या कर रहा है। मैं अब देखो, मैं 5 साल हो गया, मैं तुर्की के लिए बहुत कोशा था कि मैं जब से पाकिस्तान आया हूँ ना, मेरी कोशिश थी कि मैं दोबारा जो है ना अगले मंथ ही मैं तुर्की पहुँच जाऊँ। लेकिन मुझे पता था ये ऐसा मुमकिन नहीं है। डंकी लगाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इधर से डंकी लगा के मैं वहाँ पहुँचूँगा भी, वहाँ से क्या पता 1 हफ़्ते 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर अरेस्ट हो जाऊँ। फिर वहाँ से वही सारी ज़लालत स्टार्ट होगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने कहा कोई बात नहीं है, ठीक है, जो होना था हो गया। वापिस आ गया, पाकिस्तान में काम वगैरह शुरू किया, अपना सिस्टम वगैरह चलाया। अभी 3 साल गुज़र गए हैं, आने वाला टाइम है, 2 साल और है, देखते हैं, वो भी गुज़र जाएँगे। उसके बाद अप्लाई करूँगा, अगर अप्लाई होता है और उस वक़्त तक क्या पता टीआरसी वगैरह भी वो ओपन हो जाए, क्या पता उसके बाद वर्क परमिट ओपन हो जाए। ये सारा चीज़ तो आने वाला वक़्त है ना, आने वाले वक़्त में क्या पता तुर्की के हालात इससे बेहतर हो, क्या पता इससे बुरे हों। ये तो अभी कुछ भी नहीं है ना, जब हम तुर्की छोड़ के आए थे, मैं छोड़ के आया था तुर्की, उस वक़्त तुर्किश लीरे का रेट 22 से 24 पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में था। अभी आप देखिए कि जो है वो साढ़े 8 9 रुपए के ऊपर आ गया। तो ये डिफरेंट है ना, उस वक़्त सैलरी जो थी 3 से 4,000 थी, लेकिन अब सैलरी जो है वो देखें कि मतलब 5-6 गुना ऊपर चली गई है। तो ये चीज़ें डिफरेंट टाइम, अलग टाइम है, अलग चीज़ें होती है, अलग सिचुएशन होती है। अब वहाँ पर जाना मेरे लिए दोबारा से सेटल होना मुश्किल नहीं है। तुर्किश लैंग्वेज आती है, तुर्किश मतलब उस जगह को समझता हूँ, सिस्टम वगैरह सब कुछ समझता हूँ। तो इसलिए ये चीज़ें होती हैं। तो भाई पहली चीज़ है, डंकी का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या पड़ा हुआ है डंकियों-डुंकियों में, ठीक है ना? किसी भी कंट्री में जाना है, लीगल तरीके से जाएँ, अप्लाई करें, चाहे वो तुर्की हो, कोई मिडल ईस्ट कंट्री हो, अरब कंट्री हो, यूरोप कंट्री भी हो, जहाँ भी हो आपने जाना है, लीगल तरीके से अप्लाई करें भाई। इसमें ये चीज़ें नहीं है, कोई डंकी-डुंकी लगाना। हाँ, ये बात है कि अगर आप यूरोप के किसी कंट्री में मौजूद हैं, तो वहाँ से आप डंकी लगा दें, बाय रोड लगा दें, वहाँ पर इतना इन चीज़ों के लिए इतनी खतरा, मतलब आपके लिए इतनी मुश्किलात नहीं है, आपके लिए तकलीफ़ें नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान से ईरान, ईरान से तुर्की जाना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, अभी करंट सिचुएशन में। तो ये चीज़ मेन चीज़ है, एक चीज़ बताने का मकसद ये है कि किधर भी जाना है, लीगली जाएँ, इल्लीगल जाने का फ़ायदा नहीं है। उसके बाद जो भी सिस्टम आपने देखना है, आपका खुद का अपना माइंड है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ शेयर की। आने वाली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद अगर कोई बात बुरी लगी हो, कुछ बात ज़्यादा मतलब मैंने कोई ऐसा ऊपर-नीचे बोल दिया, उसके लिए सॉरी। लेकिन अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और दोस्त के साथ भी शेयर किएगा, और लाइक लाइक करना मत भूला करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।